फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 27 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। आप सब देख सकते हैं ये चीजें कवर किया जाएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि बिहार के पहले ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो विकल्प है भागलपुर, बिहटा, छपरा, हाजीपुर। तो सही उत्तर आपका रहेगा बिहटा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पटना के निकट ही है, तो गंगा नदी पर। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बिहटा में इसको स्थापित किया गया है, बनाया उद्घाटन किया गया है। थोड़ा सा ये इशू है, ये वाला समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। ये जो चीजें लगाए हैं, आपका क्वेश्चन कोई नहीं कटेगा, पूरा हर क्वेश्चन आपका सही रहेगा, लेकिन ये चीजें जो थोड़ा सा यहाँ डेली करंट अफेयर लिखा गया है, ये चीजें थोड़ा कट रहा है। आगे सही है, तो मतलब इसको देखते हैं, सही हो जाएगा एक दो दिन में। तो बिहार के पटना में ये इसका मतलब उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ, बिहार के बिहटा में, मतलब पटना के निकट है ड्राई पोर्ट। तो ड्राई पोर्ट क्या होता है, यह एक अंतरराष्ट्रीय पोर्ट होता है, अंतरराष्ट्रीय मालवाहक केंद्र होता है, जो समुद्री बंदरगाह से दूर स्थित होता है। जानते हैं आप सब लोग, समुद्री बंदरगाह जो है वो बंदरगाह कहा जाता है, लेकिन इसे ड्राई पोर्ट कहा जाता है। तो समुद्री बंदरगाह से जो है दूर स्थित होता है, और यहाँ पर माल को आयात और निर्यात के लिए जो है इकट्ठा किया जाता है। जैसे यहाँ इकट्ठा किया लिया जाएगा, और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है समुद्री बंदरगाह या अन्य स्थानों को जो है भेजा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देखिएगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो है यहाँ और राष्ट्रीय व्यापार को भी जो है सुगम बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में और डिटेल आप देख लीजिए। ये जो है बिहार के, देखिए पहले इसको देख लीजिए कौन बनाया। तो बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ, पटना के निकट बिहटा में हुआ। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका उद्घाटन जो वहाँ के उद्योग मंत्री थे नीतीश मिश्रा द्वारा उसको किया गया था। और इसके साथ ही यहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो का भी उद्घाटन किया गया है। और इस पोर्ट को जो है प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है और राज्य उद्योग विभाग के साथ जो है साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा, बिहार के एसआई, बिहार पीसीएस, इस सब में पूछा जा सकता है कि कौन इसका निर्माण किया है। तो प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको जो है, और ये राज्य उद्योग विभाग द्वारा इसको स्थापित किया गया, साथ मिल करके किया गया, लेकिन मेन इसका यही है, प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ड्राई पोर्ट जो है सीधे सड़क या रेल मार्ग द्वारा जो है बंदरगाह से जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य होता है वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल परिवहन के माध्यम से जो लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए ही इसका स्थापना किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा यहाँ पटना है, पटना के निकट ही इसका कहीं उद्घाटन किया गया है। तो ये गंगा नदी यहाँ से बह रही, तो उसी नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया है। ये देखिएगा इस तरह से कुछ वहां माल इकट्ठा हो रहा, फिर इसको जो है भेजा जाएगा। देखिएगा यहाँ से ये चीजें सही हो गई हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, स्थापना दिवस इसका मनाया जा रहा है। कौन सा मनाया जा रहा है ये भी जानना है आपको। तो इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है ये चीज। आपसे क्वेश्चन जो है पीसीएस तक के एग्जाम में, एसआई, इंस्पेक्टर, इस सब में जो है पूछा गया है, एसएससी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विकल्प में 2002, 2005, 2006, 2008। सही उत्तर आपका रहेगा 2006। इसका स्थापना 2006 में हुआ था। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। आपको ये जानना है कि 2004 में जो है हिंद महासागर, या कह लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु तट पर जो है काफी बहुत बड़े स्तर पे सुनामी आया था। उसके कारण से जो आपदा हुई थी, उससे निपटने के लिए तो मतलब ये प्रबंधन प्राधिकरण जो है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने के लिए एक एक्ट आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 4 में आया था, 5 में इसको जो है एक्ट लाया गया था, और 6 में इसको जो है स्थापित किया गया था 2006 में। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि जो है 4 में इससे मतलब आपको तर्क लगा के याद करना। 4 में आपदा आया, 5 में एक्ट आया, 6 में इसको स्थापित किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 6 में इसको 2006 में इसको स्थापित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आप सब जो है नेशनल जो है एनडीआरएफ की टीम को सुने होंगे कई बार, जो है कि मतलब कहीं बाढ़ आया या सुनामी आया, मतलब सुनामी कह रहे हैं, चक्रवात आया, तो वहां जो है अपना जो है कार्य किस तरह से करते हैं।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2006 में इसका स्थापना हो रहा, तो इसको डिटेल्स देखिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना दिवस का मुख्य विषय है इस वर्ष का कि व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को जो है सशक्त बनाना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस मतलब विषय पर अब की बार इसको मनाया जा रहा है। तो इसका अब की बार जो है कौन सा 20वां स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 28 अक्टूबर को जो है 2024 को नई दिल्ली में एनडीएमए के जो 20वें स्थापना दिवस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको ये जानना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसका जो मुख्य होता है, ये जानिए अध्यक्ष जिसको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा जाता रहेगा। लगेगा कि हाँ ये इसके गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह से स्टेट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके अध्यक्ष जो है सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके जो चीफ कौन होते हैं यानी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वहां का जिला मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं डीएम होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम, स्टेट लेवल पर सीएम और सेंट्रल लेवल पर जो है या देश लेवल पर पीएम होते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये चीज पूछा जाता है आपका, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए। तो आगे देखिएगा, ये देखिएगा ये मतलब एनडीआरएफ का टीम किस तरह से जो है कार्यवाही में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारिया कोरोना मचाडो और एडमंडो गोजालेज को जो है 2024 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए नाम कितना इनका टफ है, तो प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस देश से है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको मेन इम्पोर्टेंट ये सखारोव पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, ये चीज आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये चीज। उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को ये दिया जाता है, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है। तो ये किस देश के दोनों व्यक्ति निवासी उनको दिया गया है, तो विकल्प में है वेनेजुएला, मेक्सिको, फिलीपींस, नॉर्वे। सही उत्तर आपका रहेगा वेनेजुएला के जो है ये विपक्ष के नेता है दोनों, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में देखिएगा। ये दोनों जो है वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं और ये पुरस्कार जो है यूरोपीय संघ द्वारा यानी यूरोपीय यूनियन द्वारा जो है इसको दिया जाता है। और वेनेजुएला में लोकतंत्र को बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है कैसे जो है लोकतंत्र को जो है बहाल किया जाए, इसके लिए मतलब जो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लड़ता है उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखेंगे म्यांमार की लीडर थी आंग सान सू की, जो अभी जेल में है, उनको ये अवार्ड मिल चुका है। नेल्सन मंडेला लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कितना काम किया है, तो उनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो जो विपक्ष के नेता या लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है यूरोपीय संघ द्वारा। और सखारोव पुरस्कार जो विचार की स्वतंत्रता के लिए भी दिया जाता है। और पुरस्कार राशि में देखेंगे तो 50,000 यूरो, अब देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, यूरो सट गया है, तो 50,000 यूरो की राशि जो है इन्हें प्रदान की जाती है। तो 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। अब 50,000 यूरो में देखेंगे तो लगभग 45 लाख से थोड़ा सा ज्यादा इतना रुपया में अगर काउंट होगा तो 45 लाख रुपया उन्हें दिया जाता है, ये जान लीजिएगा। रूस के वैज्ञानिक जो है ये देखिएगा इसका नाम है आंद्रेई, रूस के वैज्ञानिक हैं आंद्रेई सखारेव, तो उनके नाम पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आंद्रेई सखारेव आप सब जानते होंगे, रूस में जो है लोकतंत्र उतना प्रबल नहीं है, तो वहां के विपक्ष के नेता थे ये, उन्होंने जो वैज्ञानिक थे तो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए इस पे काम किए थे, तो उनको इनके नाम पर ये जो है दिया जाता है आंद्रेई सखारेव। तो ये रूस के थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना। ये 1988 से जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है, यूरोपीय यूनियन देता है, इसको भी आपको याद रखना है। आंद्रेई सखारेव के नाम पर ये पड़ा है। तो ये दोनों लोग हैं ये वेनेजुएला के, इनको ये अवार्ड दिया गया है। वेनेजुएला के बारे में आप जानिए, तो वेनेजुएला जो है ये देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ जो है हमेशा आप जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आप देखेंगे, और इसकी राजधानी जो है कराकास है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है।
और यहाँ जो देखिए एंडीज पर्वत का जो है यहाँ विस्तार है यहाँ तक का, और ये जो माराकैबो जो लेक है, झील है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कहाँ है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिएगा ओरिनिको रिवर यही बहती है, ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इसको, जो जहां न्यूज में रहे उसको देख लीजिए। तो ब्राजील हो गया, इस सब जो है इसके आसपास देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है चूजे का कृत्रिम गर्भाधान से जो है जन्म भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ है? तो कृत्रिम गर्भाधान से इसका जो है जन्म हुआ तो कहाँ हुआ है? सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर है। ग्रेट इंडियन बस्टर की संख्या लगभग 150 से 200 के आसपास बची है। तो यहाँ जो है कृत्रिम गर्भाधान से अगर बच्चे को, उसके चूजे को जन्म दिया गया है तो निश्चित रूप से उसकी जनसंख्या बढ़ाने में, उसके जो है उसको जो संरक्षित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर प्रजनन केंद्र है। वहां जो है प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक ग्रेट इंडियन बस्टर के शिशु को जो है जन्म दिया गया है या जन्म हुआ है। यह मुख्यतः राजस्थान, मतलब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है मुख्यतः राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र राज्य में जो है पाई जाती है। जानिएगा ये शुष्क क्षेत्रों में जो है पाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राजस्थान का जैसलमेर का जो है डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहां जो है इसका प्रमुख निवास स्थान है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा जो है इसके चूजे का जन्म हो किस तरह से हुआ है, अंडे से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर है, देखिए किस तरह से है। इसका IUCN स्टेटस देखेंगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब इसको हिंदी में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, गंगा उत्सव 2024 का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, विकल्प में प्रयागराज, हरिद्वार, पटना, बनारस। सही उत्तर आपका रहेगा हरिद्वार। हरिद्वार में जो है चंडी घाट है, वहां पर इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा, चंडी घाट। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए। तो गंगा उत्सव 2024 का आयोजन जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 4 नवंबर को जो है हरिद्वार के चंडी घाट पर किया जा रहा है। और जो है हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन जो है यही करता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये जो है NMCG, तो आयोजन करता है। और इसको आयोजन किस लिए किया जाता है? नदी को जो है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है उत्सव का गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को जो उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जो है जन जागरूकता बढ़ाना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह कार्यक्रम का जो है 8वां संस्करण है अब की बार, और पहली बार यह नदी के किनारे मनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह आयोजन जो है गंगा बेसिन वाले राज्यों के 139 जिलों में जिला गंगा समितियों द्वारा भी मनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ये 139 आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में एक मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए 4 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है अब की बार जो है नेतृत्व इसका जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल करेंगे, और वहाँ यूके के जो CM है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 4 नवंबर को होगा कहाँ? हरिद्वार के जो है तट पर होगा, कहाँ? चंडी घाट तट पर। तो ये गंगा उत्सव देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कापर संघ ICA में कौन सी जो है भारतीय कंपनी शामिल हो गई है? तो कौन सी कंपनी शामिल हो गई है? विकल्प में है, देखिएगा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कापर लिमिटेड, निसार कापर लिमिटेड, स्टरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये सब कापर उत्पादन कंपनी है। तो इसमें कौन शामिल हुआ? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये जो है शामिल हो गया, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल्स आप देखिए। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है आदित्य बिरला समूह की जो है कंपनी है, यह कापर और एल्युमिनियम का जो है उत्पादक कंपनी है। और तो इसको मतलब इसमें शामिल कर दिया गया है, कहा? इंटरनेशनल कापर संगठन में, यानी एसोसिएशन में, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका देखेंगे तो वाशिंगटन DC यानी USA में है, USA की राजधानी। और यह तांबे के बाजार को जो है बढ़ावा देने और तांबे के जो है उपयोग को जो है
बढ़ाने वाला एक संगठन है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। शीर्ष कॉपर उत्पादक देश देखेंगे आपका तो चिली है, पेरू है, चीन है, कांगो है, यूएसए है। इसको इसलिए नहीं लिखना कि क्योंकि जो है चिली तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चिली को जो है कॉपर कैपिटल कहा जाता है, लेकिन कहीं पेरू पहले दे रहा है, कहीं जो है यूएसए पहले दे रहा है, इसलिए जो है ये जानिए कि मतलब पेरू, चीन, कांगो, यूएसए ये सब चीन मतलब कॉपर उत्पादक अच्छे देश हैं। और शीर्ष कॉपर उत्पादक अपना राज्य देखेंगे अपने इंडिया में तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कॉपर उत्पादन करता है, राजस्थान उसके बाद आपका झारखंड आएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 3 राज्य आपको देखना है। ये यहाँ देखिए उत्पादक राज्य यहाँ लिखना भूल गए, तो मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड 3 आपको याद रखना है। ये देखिएगा यहाँ 2-3 खाने हैं, जैसे हो गया ये खान है यहाँ का यस्कोडिंडा, और यस्कोडिंडा यहाँ है, और उसके बाद ये देखिएगा कोल्हा हुलासी नामक खान यहाँ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये चिली में जो है ये बड़े बड़े खान देखिएगा 2-3 है, एंडीडा हो गया, ये सब जो है खाने वहां है। अगला देखिएगा हाल ही में T20 मैच में जो है 344 रन के साथ सबसे अधिक स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किस देश की टीम ने जो है बनाया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है कौन बनाया है, विकल्प आप देखिएगा तो इसको जो है कौन बनाया है, जिम्बाब्वे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गाम्बिया के खिलाफ इसको खेल करके जो है बनाया गया है। तो ये गाम्बिया के खिलाफ जो है इसको जिम्बाब्वे ने 344 रन जो है बनाया, अभी तक का इतिहास रचा है। इसके पहले आप देखेंगे तो नेपाल जो है 314 रन अभी मतलब T20 में बनाया था। उसके बाद जो है भारत 297, लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ करके 344 रन का हो गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो कप्तान सिकंदर रजा के नेतृत्व में जो है खेला गया था, मतलब यहाँ के जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और नेपाल 314 रन अभी बना चुका है। तो ये जिम्बाब्वे है, इसकी राजधानी हरारे है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जिम्बाब्वे के बारे में देखिएगा, लेक करीबा जो है इसी के तट पर सीमा है, और जम्बेजे रिवर यहाँ से बहती है, और ये देखिएगा हरारे इसकी राजधानी है। लोकेशन जो आए आपको आसपास उसको देखा करिए भाई तुरंत। अगला देखिएगा भारत की भाषाई विरासत पर जो है प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो सही उत्तर आपका रहेगा सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट हो जाता है। सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है, रियाद जो है उसमें ये आयोजित किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना। भाषाई विरासत पर जो है प्रवासी परिचय, तो ये इम्पोर्टेंट है ये चीज। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, कहीं कहीं रियाद, कहीं कहीं रियाद है। तो इसको देखिएगा। इसके आसपास जितने देश हैं, इधर कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये सब जो है रेड सी इधर है, तो यमन, ओमान, यूएई, ये सब इसके आसपास देश है। तो इसको आप देखा करिए जब भी न्यूज में रहे। जैसे आप यहाँ देखें सऊदी अरब, तो यहाँ से जो है आपको ये देखना है कि यहाँ से कर्क रेखा होके जा रही है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये चीज। दूसरे नंबर देखिएगा, यहाँ जो है 2 डेजर्ट है, एन नाफुद डेजर्ट, उसके बाद यहाँ एक डेजर्ट है, ये देखिएगा रब अल खाली डेजर्ट। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मतलब जो चीजें आए तो उसको आप देखा करिए। मक्का हो गया, यहाँ देखिए जेद्दा हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट सिटी है। पर्शियन गल्फ इसके आसपास है। तो मतलब जहाँ लोकेशन जो न्यूज में रहे उसके आसपास देख लीजिए, कभी भी वो आए तो मतलब आप उसको टिक मार सके हाँ ये चीजें ऐसे पढ़े थे। अगला देखिएगा, किस देश ने जो है 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो विकल्प में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन। सही उत्तर आपका रहेगा नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। तो नॉर्वे सरकार ने जो है ये कानून पास किया है और 15 साल के बच्चों को जो है सोशल मीडिया के यूज पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। इंपॉर्टेंट कदम है ये, काफी सारे जो है न्यूज इस पर कवर किए गए, क्योंकि जो है ये पहला ऐसा देश है जो डायरेक्टली कानून बनाया है। अभी तक सब कह रहे थे कि हाँ वो मतलब बच्चों को नहीं देखना चाहिए, ये कानून बना करके ऐसा कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा यहाँ कौन सा देश है, नॉर्वे। इसके पूरा ये जो है तट पर स्कैंडिनेवियन देश, यहाँ स्कैंडिनेवियन पर्वत पूरा फैला हुआ, तो ये नॉर्वे देश है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका लोकेशन आप देखा करिए। अगला है, रानी रामपाल ने जो संन्यास की घोषणा की है, तो ये जो है किस खेल से संबंधित है। विकल्प में है हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, निशानेबाजी। तो सही उत्तर आपका रहेगा हॉकी। ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन इनसे कई बार पूछा गया है। रानी रामपाल से काफी अच्छी खिलाड़ी थी।
तो रानी रामपाल ने जो है हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। ये पूर्व में जो है हॉकी की कप्तान भी रह चुकी हैं। इनका जर्सी नंबर जो 28 जो है इसी ये रिटायर हुई, इसी के साथ जो है इसको इनका जर्सी नंबर 28 भी रिटायर कर दिया गया है। और इन्हें देखिए कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, जैसे 2016 में अर्जुन अवार्ड जो इनको दिया गया, पद्म श्री 2020 में दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है 2020 में इसको दिया गया। और इन्हीं के नाम पर जो है रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम जो है रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया था। तो ये देखिएगा काफी इम्पोर्टेंट ये सब न्यूज है इनके बारे में। तो ये रानी रामपाल है, इसको देख सकते हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ किया जाएगा, तो सही उत्तर आपका रहेगा कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र कहाँ है, तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। इसका मैप देखिएगा, तो ये कुरुक्षेत्र का मैप है, यहाँ देखिएगा इसके यहाँ लोकेशन है। अगला देखिएगा, नीना मल्होत्रा जो है किस देश में भारत की राजदूत बनाई गई हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश में बनाई गई हैं, तो विकल्प में है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। सही उत्तर आपका रहेगा कौन, स्वीडन। तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। इतना लोकेशन आपका न्यूज में आ जाता है, और इतने राजधानी इतना देश सबको अगर आप ध्यान से देखें करेंगे ना, तो आने वाले एग्जाम में आपका काफी सारे क्वेश्चन जो है आगे रहेंगे। तो ये है नीना मल्होत्रा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका लोकेशन देखिएगा, ये अभी नॉर्वे आपको बताई थी, नॉर्वे यहाँ था, उसके बगल में स्वीडन है, उसके बगल में फिनलैंड है यहाँ। तो यह चीजें आपको याद रखना है। ये पूरा क्या है, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, आप सब जानते होंगे, स्टॉकहोम। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर।